हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मिलन। ठीक है, तो मैंने आपको ऑलरेडी दो चैप्टर्स करा दिए हैं, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो आपको चैप्टर कराऊंगा एसिड बेस्ड कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है इसमें सभी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको मैं कराता हूँ। जितने डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में कराए थे वही मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर में आपको फर्स्टली आपको देखने को मिल जाएगा कि आरएनएस कॉन्सेप्ट। तो ये आपका पूछा जाएगा वेरी शॉर्ट में। ठीक है, 2 या 3 नंबर आपका पूछा जाएगा। ठीक है, और बीएससी की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, 12th लेवल का नहीं है, आपको बीएससी लेवल की बात कर रहा हूँ। बीएससी सेकेंड ईयर में हो सकता है, आपको बीएससी सेमेस्टर वाइज में पढ़ेंगे इसको। तो अकॉर्डिंग टू हिम वे पदार्थ जो आयोनाइज होकर प्रोटॉन H+ एसिड देते हैं वो आपके ठीक है, वे पदार्थ जो आयोनाइज होकर प्रोटॉन H+ देते हैं एसिड कहलाते हैं। ठीक है, जैसे HCl को हमने चेंज किया तो H+ और Cl- मिला आपको, और HNO3 को हमने चेंज किया तो H+ NO3- आपको मिला। H2SO4 को हमने अगर चेंज किया तो H++ HSO-। देखिए आपको सबको H+ यहाँ पे ये दिखाई दे रहे हैं। और CH3CH को हमने चेंज किया तो CH3CH- और प्लस का H+ आपको मिल गया वहाँ पे। ठीक है, अब बात करते हैं हम एसिड की क्षार की। तो बेस सब्सटेंस जो एक्वा सॉल्यूशन में या जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं, वे आपके बेस कहलाते हैं। आपका आरएनएस कॉन्सेप्ट है। जैसे कि हमने NaOH में क्या किया, NaOH को हमने चेंज किया तो Na+ और OH- प्राप्त हुआ, और KH को चेंज किया तो K++ OH- प्राप्त हुआ। तो COH को होल्टा को हमने चेंज किया तो C+ 2H- चेंज हुआ। तो सब ये क्या है, यहाँ पे आपका OH- आयन क्या है दे रहे हैं। ओके, अब बात करते हैं मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में। तो इनकी जो मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या हैं वो हम जानेंगे। ठीक है, तो ये एसिड के कैटालिसिस बिहेवियर को एक्सप्लेन करता है कि एसिड के क्रिस्टलीय बिहेवियर को शो करता है। ये उदासीकरण की ऊष्मा को ज्ञात करने में हेल्प करती है। कि सभी PDF आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। डीमेरिट्स क्या है, किस कॉन्सेप्ट की सहायता से बेंजीन में HCl की अम्लीय गुण की व्याख्या ना कर सका। ठीक है, ये आपके डीमेरिट्स हैं, आपके गुण और अवगुण मान सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट नहीं समझा सका कि NH4Cl जल में सॉल्ट की तरह, जबकि NH3 में एसिड की तरह बिहेव करता है। ओके, तो आपके डीमेरिट्स आपको इसी में लिखने हैं क्योंकि आपको लॉन्ग क्वेश्चन थोड़ा हो जाएगा। थर्ड पॉइंट लिखना आपको, इस कॉन्सेप्ट के आधार पर ऐसे सब्सटेंस के एसिड बेस को समझा जा सकता है जिनमें H+ व OH- नहीं होते हैं, जैसे CaO3 LCl3 और आपका FeCl3। अब ये आपका जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। मोस्ट इंपोर्टेंट का मतलब आपका लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है और आना ही आना है, क्योंकि सबको पता है कि मैं जो इंपोर्टेंट है आपको वही मैं कराता हूँ। ये आपका आना ही आना तय है, तो आपको तैयार तो करना ही है। लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट, प्रोटॉन एक्सेप्टर या डोनर थ्योरी तो क्या होती है हम इसको जानेंगे। और इसको भी एक नाम से आते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कॉन्सेप्ट के बारे में। तो एक्ट टू दिस कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट के अनुसार हाइड्रोजन कंटेनिंग। ठीक है, तो ब्राउन थोड़ी आपको नॉइज हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हाइड्रोजन कंटेनिंग कोई सब्सटेंस, मॉलिक्यूल व आयन जो किसी दूसरे सब्सटेंस को प्रोटीन डोनेट कर सकता है, एसिड कहलाता है। ये आपकी थी इस कॉन्सेप्ट के अनुसार। इसी प्रकार वह सब्सटेंस, मॉलिक्यूल, आयन जो किसी दूसरे सब्सटेंस को प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है, बेस कहलाता है। प्रोटीन डोनेट करता है, एसिड कहलाता है, एक्सेप्ट करता है, बेस कहलाता है। सिर्फ इतनी बात हमको याद रखनी है। अब बात करेंगे एसिड का, हमें फॉर्मूला लिख देना है। एसिड को हम चेंज किया H++ बेस में चेंज होता है, पॉजिटिव आयन देता है। इस सीरीज को कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर भी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका हो गया HCl, और HCl को हमने चेंज किया तो H++ Cl- में उठा, और HNO3 को हमने चेंज किया तो H++ NO3- देखिए बेस में भी टूट रहा है आपका, और आपका एसिड में भी यहाँ पे आ रहा है। ओके, तो CH3TW तो आपका एसिड में भी यहाँ पे आ गया। ठीक है, और यहाँ पे आपका बेस भी दोनों क्लियर हो गया। ठीक है, HSO4 H++ HSO4-। ठीक है, ठीक है, अब बात करेंगे नेक्स्ट की। दिस है एसिड बेस कॉन्जुगेट पेयर। ये आपका क्या होता है इसको हम जानेंगे। तो एसिड बेस कॉन्जुगेट पेयर, एसिड बेस, एसिड और बेस। देखिए एसिड हमने लिया HCl और बेस लिया हमने H2O, इसको हमने चेंज किया तो H3O + Cl- बना, तो एसिड और बेस हमने फाइंड हुआ। ठीक है, अब इसमें क्या किया हमने, देखिए HCl जो H2 आपका, वो HCl को सीधा क्या बन गया, जाके आपका बेस में कन्वर्ट हो गया, एसिड बेस में हो गया, और बेस आपका एसिड में हो गया। ओके, तो यहाँ पे इतनी चीज़ थी वो आपकी यहाँ पे एसिड बेस कॉन्सेप्ट को समझाने में थी। तो इस रिएक्शन में HCl एक प्रोटॉन डोनेट करता है जबकि H2 एक्सेप्ट करता है। ठीक है, जिस कारण वह HCl एसिड जबकि H2 से बेस की तरह बिहेव करता है। रिवर्स रिएक्शन में H3O पॉजिटिव आयन Cl- आयन को प्रोटॉन डोनेट करता है, जिस कारण वे एसिड और बेस की तरह शो करते हैं था। इसी रिएक्शन में HCl Cl- एंड H2 H3 पॉजिटिव कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर होंगे। इसे आपको बी पॉइंट नोट करना है। इसी में
बी पॉइंट में आपको होगा कि NH3 प्लस H2O को चेंज किया NH4 प्लस OH माइनस में। ओके, यहाँ से जैसे हमने इसको चेंज किया तो देखिए यहाँ पे आपका बेस था NH3, यहाँ पे आपका जो आपको बेस बन गया ये बन गया एसिड, क्योंकि इसमें एक पॉजिटिव आयन आ गया। यहाँ पे आपका था एसिड H2O और यहाँ पे आपका बन गया बेस, क्योंकि एक OH माइनस यहाँ पे आयन आ गया। ठीक है, अब इस रिएक्शन में NH3 एक प्रोटॉन डोनेट एक्सेप्ट करता है, जबकि H2 एक प्रोटॉन डोनेट करता है, जिस कारण NH3 बेस एवं H2 एसिड की तरह बिहेव कर सकता है, शो करेगा। रिवर्स रिएक्शन में NH4 आयन OH माइनस आयन को प्रोटॉन डोनेट करता है, जिस कारण वह एसिड व बेस की तरह बिहेव करता है। अतः इस रिएक्शन में NH3 NH4 व H2 OH माइनस कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर होंगे। ठीक है, अब है आपका एम्फोथेटिक सब्सटेंस। एम्फोथेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं? देखिए जो एसिड और बेस को चेंज करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने HCl प्लस H2 क्रिया कराई तो आपका H3 पॉजिटिव प्लस Cl माइनस पॉजिटिव बना, इसमें आपको एसिड भी मिल रहा है। ठीक है, अब आपको एसिड भी मिल रहा है और यहाँ पे आपको बेस भी फाइंड हो रहा है। ठीक है, एसिड बेस आपको दोनों मिल रहे हैं। तो ऐसे सब्सटेंस जो एसिड तथा बेस दोनों की तरह बिहेव करता है एम्फोथेटिक सब्सटेंस कहलाते हैं, जैसे कि ऊपर रिएक्शन में दर्शाया गया है। H2 एसिड व बेस दोनों की तरह बिहेव करता है। ये आपका आ गया मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसको ही बोलते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, जो कि आपका आएगा ही आएगा। डिफाइन द वेरियस क्लासिफिकेशन ऑफ लुईस एसिड एंड बेस। राइट शॉर्ट नोट ऑन लुईस कॉन्सेप्ट। व्हाई डू यू अंडरस्टैंड व्हाई इलेक्ट्रॉन पेयर डू नॉट एक्सेप्टर इक्वेशन इन सॉल्यूशन थ्योरी। तो क्लासिफिकेशन ऑफ लुईस एसिड, तो सिंपल मेटल कैटाइंस, इनकम्प्लीट ऑक्टेट मॉलिक्यूल, सेंट्रल मेटल एंड वैकेंट डी ऑर्बिटल्स और एलिमेंट्स विद इलेक्ट्रॉन 6 लेट। ठीक है, बात करते हैं, पहले करते हैं सिंपल मेटल कैटाइंस के बारे में, क्या होते हैं। तो ऑल सिंपल्स मेटल कैटाइंस बिहेव लाइक लुईस एसिड बिकॉज दे कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो आपको किसकी तरह बिहेव करते हैं, लुईस एसिड की तरह। H प्लस हो गया, C प्लस हो गया, C प्लस हो गया, Ag प्लस हो गया, Zn डबल प्लस आपका हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं इनकम्प्लीट ऑक्टेट मॉलिक्यूल्स। दोज मॉलिक्यूल्स इन विच एंटर एटम हैज़ इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इसमें आपको एटम इनकम्प्लीट ऑक्टेट रखता है, दीज आर कॉल्ड लुईस एसिड, वो आपका लुईस एसिड कहलाता है। ठीक है, दूसरा सेंट्रल मेटल इन वेक्टर डी ऑर्बिटल। ठीक है, तो मॉलिक्यूल इन विच एंटर एटम हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल आर कॉल्ड लुईस एसिड। इसमें वैकेंट आपको डी ऑर्बिटल मिलेगा, आपको लुईस एसिड कहलाएगा, वो आपको सेंट्रल मेटल विद वैकेंट डी ऑर्बिटल। ठीक है, ऐसा H4 PCl3 SO4, इनकी आपकी शॉर्ट की इक्वेशन डेफिनेशन पूछी जाती है। ठीक है, बात करें नेक्स्ट एलिमेंट विद इलेक्ट्रॉन 6 लेट, ये चीज़ आपकी क्या होती है। ठीक है, समझेंगे बात के लिए। अब एलिमेंट, दोज एलिमेंट्स विच हैव 6 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल आर कॉल्ड लुईस एसिड। ये आपकी थ्योरियाँ आपको किस किसने गणना दी थी, कैसे कैसे गणना होती है, वो आपको गणना आपको शॉर्ट में पूछी जाती हैं। इसके आपको मेरिट्स और डीमेरिट्स आपको पढ़ने हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्सेप्ट द एसिड बिहेव ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कैन बी एक्सप्लेन। ठीक है, कैन बी एक्सप्लेन नॉन परफॉर्म्स रिएक्शंस आल्सो कैन एक्सप्लेन विद दिस हेल्प लुईस कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्सेप्ट के अनुसार द एसिड बिहेव ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, दोनों तरफ व्यवहार करता है ऑक्साइड की तरह। कैन वी एक्सप्लेन नॉन प्रोटॉन्स रिएक्शंस आल्सो वी कैन एक्सप्लेन द हेल्प ऑफ लुईस कॉन्सेप्ट, इसके अनुसार हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका नॉन प्रोटॉन्स रिएक्शंस आल्सो कैन एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। दिस कॉन्सेप्ट आल्सो अप्लाइड फॉर गैसेस बेस ऑफ हाई टेम्परेचर ऑफ नॉन इक्वेशन सॉल्वेंट्स। ठीक है, इसी में आपको चैप्टर आज कंप्लीट करा दूंगा मैं एक ही वीडियो में। ठीक है, बार बार आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बात करूँ लिमिटोरियंस के बारे में। दिस कॉन्सेप्ट कुड नॉट एक्सप्लेन द एसिड्स बिहेवियर ऑफ जनरल एसिड बेस। तो इस कॉन्सेप्ट का आपको एसिड बिहेवियर, एसिड का पता नहीं चला, अम्ल का पता नहीं चला, और जनरल एसिड बेस और आपको अम्ल क्षार का पता नहीं चला। जैसे HCl NOH हमने HNO3 ले लिया। ठीक है, तो बात करते हैं इस कॉन्सेप्ट के अनुसार। दिस कॉन्सेप्ट कुड नॉट एक्सप्लेन द रिलेटिव स्टेट ऑफ एसिड एंड बेस। तो इसकी स्टेट या रिलेटिव स्टेट को, सापेक्ष इनकी जो स्टेट है अवस्था को नहीं समझा सका। तो ना आपका लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपका काफ़ी बार यूनिवर्सिटी में पूछा जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एसिड इज एनी सब्सटेंस विच एक्सपेक्ट ऑक्साइड इन सिमिलर बेस इन एनी सब्सटेंस। ठीक है, जैसे
अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एसिड इज एनी सब्सटेंस, एसिड कोई सब्सटेंस है इन विच एक्सपेक्ट करता है ऑक्साइड इन सिमिलरली बेस इन एनी सब्सटेंस में जिसकी बेस को एसिड में क्या है एक्सेप्ट करता है, वो आपका लक्सफ्लोट सिद्धांत है। ठीक है, एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं इसको। ठीक, एग्जाम्पल क्या है, CO प्लस एसिड, हमने एसिड और बेस को लिया, यहाँ पे आपको CaSi थ्रू एसिड प्लस O माइनस। देखिए अब CaSiO को हमने अलग कर लिया। ठीक है, CaSiO को हमने क्या कर लिया, चेंज कर लिया, और प्लस का आपको O माइनस मिल जाएगा जो कि आपका एसिड और O माइनस की तरह वर्क करेगा। ठीक है, ऐसे आपको इसके जो लिख देने हैं। अब बात करते हैं Na2SO2 प्लस SO3 आपका Na2SO4 बन गया। दिस सब्सटेंस विच एक्सेप्ट द डोनेट आयन आर कॉल्ड एम्फोथेट्रिक। आपको पता है कि द सब्सटेंस विच एक्सेप्ट, जो एक्सेप्ट करता है द डोनेट आयन को, आर कॉल्ड एम्फोथेट्रिक। जैसे ZnO प्लस Na2 को हमने चेंज किया 2Na प्लस 2NO3 डबल माइनस में, तो आपको यहाँ Zn प्लस Cu मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट। और लास्ट आपका एक रह गया है द सॉल्वेंट सिस्टम ऑफ फ्रैंकलाइन कॉन्सेप्ट। तो आपके 3 कॉन्सेप्ट इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको पढ़ाए थे। ठीक है, और ये भी आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी बार नहीं आया ये वाला, लेकिन इंपॉर्टेंट आपका है क्योंकि कुछ किसी नहीं पता कि किस वर्ष कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकती है यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो बात करते हैं फ्रैंकलाइन कॉन्सेप्ट के बारे में। तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, क्योंकि इतनी मेहनत से मैं करा रहा हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है इतनी है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब आप लोग अभी कर दें, अभी नहीं किया तो प्लीज़ कर दें। ठीक है, तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एसिड इज एनी सब्सटेंस, एसिड को ऐसी सब्सटेंस है विच इंक्रीज द कंसनट्रेशन विथ कैटाइन। सिमिलरली बेस इज एनी सब्सटेंस विच इंक्रीज द कंसनट्रेशन ऑफ एनाइन। देखिए एक एसिड ऐसा सब्सटेंस है जो इंक्रीज करता है कंसनट्रेशन विथ कैटाइन की साइड, और सिमिलरली और बेसिक ऐसा सब्सटेंस है विच इंक्रीज द कंसनट्रेशन ऑफ एनाइन। एनाइन और कैटाइन दोनों फर्क है, वो कैटाइन की करता है और ये आपकी एनाइन की करता है। ठीक है, तो ये आपको डिफरेंस है, यहाँ से आपको परिभाषा याद कर लेनी है। ठीक है, अब है एग्जाम्पल, तो व्हेन SOCl2 पास्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ SO2, तो SO2 के सॉल्यूशन जब गुजारते हैं देन इंक्रीज द कंसनट्रेशन इज SO4, तो SO4 की कंसनट्रेशन आपकी बढ़ जाती है, दस इट इज़ एसिड। अब आपका एसिड हो गया क्योंकि यहाँ से एसिड डबल फोर प्लस आपको दिखाई दे रहा है, तो SO2 प्लस SOCl2, SO2 SO डबल प्लस 2Cl माइनस हो गया। सेकेंड ऑप्शन आपका SO2 प्लस NO2CO3, तो आपको SO2 SO3 डबल माइनस 2Na प्लस, तो इसके आपको कंसनट्रेशन बढ़ा दी कि SO2 की यहाँ पे कंसनट्रेशन कम है, यहाँ आपके SO3 की कंसनट्रेशन बढ़ गई। मेरिट्स और डिमेरिट्स के बारे में यहाँ पे हम पढ़ेंगे। तो इट सपोर्ट द आरएनएस कॉन्सेप्ट सपोर्ट किया था। इट कॉन्सेप्ट कैन एक्सप्लेन द एसिड एंड बेस बिहेवियर, एक्वस एंड नॉन एक्वस सॉल्वेंट दोनों में बिहेव किया था। दिस कॉन्सेप्ट इज बेस्ड अपॉन द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट की केमिकल प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। इट इज़ नॉट अप्लाइड इन द एब्सेंट ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट ऑप्शन उसको अप्लाइड नहीं किया सकता। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। इतनी चीज़ें थी, सब आपको PDF आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे आप अपलोड करोगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर जरूर कर दें। और चैप्टर में इतने इंपॉर्टेंट ही आपको बड़े ध्यान से आपको क्या किया था आप लोगों के लिए कि इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मैं आपको कराऊंगा, और सब आपको इतने ही पढ़ने और इतने ही क्वेश्चंस आपको यहाँ पे पूछे जाते हैं।